आपकी तो डोमेस्टिक के ऊपर बड़ी नजर है, क्या पे हमारे पास तगड़े प्लेयर नहीं आ रहे? जो क्रिकेट को चला रहे हैं सही तरीके से नहीं चला रहे, ना टैलेंट आपका ऊपर आ रहा है, ना आपके पास प्लेयर है। आपके जो लड़के हैं ना वो T20 क्रिकेट को ज्यादा तरजीह देते हैं। 4 डे की जो डोमेस्टिक मैच फीस है ना वो 40,000 रुपए है और T20 की लाख रुपए है। आकिब जावेद का तो ये कहना है कि जी अगर आप होम ग्राउंड में होम कंडीशंस में एडवांटेज लेना चाह रहे हैं तो वहां पे ब्रेक विकेट बनाएं। तो क्या हमारे पास सिर्फ ये एक स्पेसिफिक एक ही फार्मूला रह गया है? जिन लोगों ने आपको जिताया वो बाहर और जिन्होंने हरवाया वो अंदर। पाकिस्तान की क्रिकेट को मैंने इस तरह नहीं देखा। अगर आप अपने होम ग्राउंड में अपने फास्ट बॉलर को तैयार नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? भले के स्टिकर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता होता। रन तो बंदे ने करने हैं ना। 2.5 साल हो गए हैं, 100 नहीं है, 150 नहीं है। अभी एक मैच में 50 किया तो आपने कहा वाह जी, क्या ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर को ये जेब देता है? यही लग रहा है कि आप तो वेस्ट इंडीज से भी घबराए हुए हैं। विराट कोहली की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, नो डाउट के बड़ा प्लेयर है, वो भी काफी देर से काफी अरसे से डिक्लाइन का शिकार है। देखिए अगर 5 टेस्ट मैच खेला है तो कहाँ पे आउट हो रहा है वो? आप कंसंट्रेशन लेवल लूज करते हैं ना, उस वक्त ये चीजें आपके सामने आती। जब टीम में ऐसी चीजें आ जाए ना, ख्वाहिशमंदी हो जाए कप्तान बनने की, तो फिर आपका रिजल्ट इस तरह आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं शानवाज खान और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है और बड़ा शानदार जो बॉलिंग का मुजाहरा है वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया है। और स्पेशली अगर हम बात करें स्पिन बॉलर्स की, जिसमें नोमान अली और साजिद खान ने एक मरतबा फिर शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम को 137 रन पे आउट कर दिया है। सो एक इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है और ज़ाहिर है पाकिस्तान को भरपूर एडवांटेज भी हासिल है होम ग्राउंड होम क्राउड में। पाकिस्तान ने आखिरी मैच जो खेला था वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला था और इसी तरह के स्पिन ट्रैक्स बना के पाकिस्तान ने इंग्लैंड को ज़ेर किया था। इस पूरे मैच के ऊपर बात करने के लिए मैं आज स्पेशली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने दावत दी है, बल्कि मैं खुद आया हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर और एक बेहतरीन स्विंग बॉलर अताउर रहमान के पास। उनसे जानते हैं उनका इस टेस्ट के बारे में क्या कहना है। अता भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल हमने देखा एक तो मैच भी थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम थी, पाकिस्तान की पूरी टीम थी, वो 230 रन पे आउट हो गई। और जवाब में हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 137 रन पे आउट हो गई और बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली को और साजिद खान को, जिन्होंने आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में? देखें, जिस तरह वेस्ट इंडीज की टीम है जी, तो मेरे ख्याल में आपने तो वही कंडीशन जैसे इंग्लैंड के खिलाफ आप इस्तेमाल किया था वो हरबा, वही इधर आप यूज कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको तो अपनी देखना चाहिए था कि आपको तो स्पोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए। तो रादर देन कि आप फिर वो स्पिनर की तरफ चले गए हैं, स्पिनिंग ट्रैक की तरफ, तो आपको फिर ये फिर आपको इससे यही लग रहा है कि आप तो वेस्ट इंडीज से भी घबराए हुए हैं। अच्छा, चलो इंग्लैंड की तो बात और थी, लेकिन यहाँ पे तो आप वेस्ट इंडीज से घबरा गए, आप फिर स्पिनिंग ट्रैक पर आ गए हैं। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को मैंने इस तरह नहीं देखा। क्या आपकी सोच क्या है कि आपकी हमेशा आपकी जो सोच होगी वो स्पिनिंग ट्रैक की तरफ होगी? आपने वही हर बार देखेगा आपके फास्ट बॉलर, अगर आप अपने होम ग्राउंड में अपने फास्ट बॉलर को तैयार नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? क्या बाहर जाके करेंगे? बाहर भी जाएंगे तो फिर आपके पास वही चॉइस है आपके पास, फिर कहता हमारे पास टैलेंट नहीं आता। भाई इन्हीं टीमों के खिलाफ तो आपने अपने नए प्लेयरों को डेवलप करना है। आपके पास आप जो फास्ट बॉलिंग है वो आपकी बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ है। स्पिनर आपके पास कौन से नए स्पिनर है? ये तो 35-36 साल के जो स्पिनर आपने रखे हुए हैं, कि आप इनसे काम लेंगे आगे अगले 5-7 साल? आकिब जावेद का तो ये कहना है कि जी अगर आप होम ग्राउंड में होम कंडीशंस में एडवांटेज लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेक विकेट बनाएं। और ब्रेक विकेट की मेरी एज ए क्रिकेटर समझ में आता है कि अगर आप बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको चांस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी वही हर बार, जैसे आपने पहले बात की कि स्पिनर्स के लिए वही साजिद खान, वही नोमान अली, 9 खिलाड़ियों को आउट किया है और 10 के 10 खिलाड़ी स्पिनर्स ने आउट किया है। 5 खिलाड़ियों को
नौमान अली ने आउट किया, 4 खिलाड़ियों को साजिद खान ने आउट किया और 1 खिलाड़ी को इब्रार अहमद ने आउट किया। तो क्या हमारे पास सिर्फ ये एक स्पेसिफिक एक ही फार्मूला रह गया है जिससे हमने, चाहे वो अच्छी टीम आए, तगड़ी टीम आए, हल्की टीम आए, हमने यही हरबा इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, आपने तो, मैंने वही बात बताई आपको कि ये सोच है ना, ये सोच आपने इख्तियार कर लिया। अब जब तक इस सोच से, जब आपके ये स्पिनर आपको आउट करके नहीं देंगे, फिर आपकी सोच जो आई थिंक चेंज हो सकती है। वरना जिस तरह आप देखें कि जहाँ खिलाने थे स्पिनर, इनको क्या आपने मुल्तान के लिए रखा हुआ है? इन स्पिनरों को आपने क्यों नहीं साउथ अफ्रीका में इनको खिलाया? नुमान अली को साथ लेके गए, साजिद अली खान को ड्रॉप कर दिया गया। नहीं, ये तो कोई बात नहीं थी ना। तो आपको एक बंदे, 2 बंदे हैं, उन्होंने आपको सीरीज जिताई और उन्हीं को आप छोड़ के, जिन्हों लोगों ने आपको जिताया वो बाहर और जिन्होंने हरवाया वो अंदर। तो ये, और जबकि हम अगर साउथ अफ्रीका की बात करें था भाई, तो आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमारी फास्ट बॉलिंग थी, हमारे पास कोई इतनी ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग नहीं थी सिवाय मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह बॉलिंग की है, और बाकी इतने बड़े बड़े नाम टीम के साथ थे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की तरफ हम देखें तो परफॉर्मेंस हमें 0 नज़र आई है। सबसे पहले तो वो ये था कि जब सेलेक्ट हुआ तो आपने कहा कि जी 4 साल बाद इसको सेलेक्ट किया कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो किस वजह से आया टीम में। तो इस वजह से आया टीम में कि उसके पास सिर्फ एक ही उसके पास चीज़ थी, वो था स्टेमिना। ठीक है, जिसकी वजह से आकू जुवैद को पता था कि ये मेरा एक एंड को संभाले रखेगा। ठीक है, उसकी यही वजह थी। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो आपके फास्ट बॉलर उनमें स्टेमिना ही नहीं है। 4 ओवर के बाद उनका स्पीड वो डिक्लाइन की तरफ आ जाती है। अगर 140 से स्टार्ट करते हैं तो 120 पर 25 पर आ जाती है। हालांकि फास्ट बॉलर की तो स्पीड जो गेंद करता है तो उसकी तो जो पेस है वो तो इंक्रीज होती जाती है। तो आई थिंक के ये वजह थी उसको लाने के लिए। और उसको जब उसने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस वक्त भी लोग कह रहे थे ठीक है जी ये कहाँ से खिला लिया, क्यों खिलाया इसको। ठीक है, जब उसने सेकंड में 6 आउट कर दिए तो सामने का वाह वाह जी। लेकिन मैंने भी उस वक्त भी कहा था कि क्योंकि बात जो है इंग्लिश विकेटों पे हल्की पेस के साथ भी स्विंग करने वाला, क्योंकि हमने वहाँ क्रिकेट खेली है, वहाँ पे गेंद सीम होता रहता है। ठीक है, वहाँ पे चल जाता है, लेकिन जहाँ पे ड्राइव विकेट आएगी वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो वही हुआ अगले टेस्ट मैच में, वो कंडीशन उसको सूट नहीं की, तो उस वजह से वो वहाँ पे उसने आउट नहीं किए। आपकी तो डोमेस्टिक के ऊपर बड़ी नज़र है, आप क्या समझते हैं क्या बेसिकली यहाँ पे लैग कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास तगड़े प्लेयर नहीं आ रहे? देखें, जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, जब आपने चैंपियन का कराया है वहां से आपको कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब कि आपके जो आपके जो क्रिकेट के जो क्रिकेट को चला रहे हैं वो फिर सही तरीके से नहीं चला रहे, क्योंकि ना टैलेंट आपका ऊपर आ रहा है, ना आपके पास प्लेयर है। तो इसका मतलब ये होगा कि उन पर क्वेश्चन मार्क आता है। सॉरी, तो मेरे ख्याल में क्योंकि जब तक आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं होगी, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी बुनियाद है, सबसे पहले तो आपकी जो बेस है ना वो स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट है और फिर यूनिवर्सिटी क्रिकेट है। ठीक है, फिर एसोसिएशन आती है, फिर डिपार्टमेंट आते हैं। तो जो आपका जो सिस्टम है वो तो सिर्फ जब कोई बात होती है तो उस वक्त वो ज़रा वक्ती तौर पर उसको उस स्कूल की क्रिकेट ज़रा हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाती है सारी क्रिकेट। उसी तरह जब भी प्रेशर पड़ता है तो आप देखें हलचल मच जाती है कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो आई थिंक ग्राउंड रियलिटी आपका कहने का ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं है। अगर ग्राउंड रियलिटी आपने काम किया होता तो आपके पास प्लेयर होते। ठीक है, तो आप कह रहे हैं हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, चलो मान लेता हूँ चल रहा है, लेकिन ये तो बताएं तो प्लेयर किधर हैं? अगर सिस्टम आप कह रहे हैं हमारा ठीक चल रहा है तो प्लेयर क्यों नहीं आ रहे आपके पास? इट्स मीन कि आपका सिस्टम खराब है। ठीक है, ये चीजें इनको बुरी लगती हैं। हमारी टीम का जो हाल है ना वो ये है कि हम आपके जो लड़के हैं ना वो T20 क्रिकेट को ज्यादा तरजीह देते हैं टेस्ट क्रिकेट की निस्बत। टेस्ट, क्योंकि आप देखें, आपने भी मुझे किसी ने बताया है कि जनाब के 4 डे की जो डोमेस्टिक मैच फीस है ना वो 40,000 रुपये है और T20 की ₹1,00,000 है।
ठीक है, तो लड़कों की सोच किधर जाएगी? T20 की तरफ। अब रिसेंटली एक टेस्ट के बारे में हम देखें, पहला मैच इन्होंने ब्रेक विकेट बना लिया उन दूसरी टीम को फंसाने के लिए, लेकिन हमने देखा कि खुद हम 230 पे आउट हो गए, उनको 137 पे कर लिया। जबकि हमारे जो अपने बैटर हैं, बाबर आजम है, चाहे वो शान मसूद हैं, चाहे जो कामरान गुलाम है, अब्दुल्ला शफीक है, ये हमें कल भी अर्ली ऑन वेस्ट इंडीज़ जैसी इतनी तगड़ी बॉलिंग, मैं नहीं कहूँगा उनको, उनके खिलाफ भी हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। वो भी ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं लाइक वो सिडनी पर्थ में खेल रहे हैं, डांसिंग एक वो सीन बना हुआ था, और बहुत अर्ली ऑन अपनी विकेटें गंवा दी उन्होंने। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी बातें बड़ी सीधी होती हैं और हकीकत पर मबनी होती हैं। ठीक है, आपकी जो टेस्ट टीम है ना, वो है 200-250 की। अच्छा, जो आप सोचते हैं ना कि हमारी टीम बड़ी अच्छी है, आप देख ले, मैं आपको मुवाजना करा देता हूँ कि आप एक इनिंग्स में 500 करते हैं, दूसरे इनिंग्स में 150 पे आउट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे ये आज की बात नहीं है, जितने भी आप 3-4 साल से लगा लेना, आपकी टेस्ट क्रिकेट का यही आपकी टीम की परफॉर्मेंस आ रही है। इन प्लेयर्स का क्या करना है? ये तो प्लेयर वही है, आपने 4 साल से वही प्लेयर खेल रहे हैं ना, आपकी कोई नया प्लेयर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई मुझे जिस आपकी जो सारी बैटिंग है वो सारी खड़ी है बाबर आजम पे। ठीक है, ठीक है, कप्तान आपका वो इस काबिल नहीं है। शान कहाँ इस काबिल है? आपको किस कैपेसिटी में उसको गिनते हैं? ये ऐसा कप्तान है, ना अपने लिए बोल सकता है, ना किसी के लिए बोल सकता है। तो ऐसे वो कप्तान क्यों है फिर? वो सिर्फ टास्क करने के कप्तान है, और बाकी फैसले कौन करता है? बाकी फैसले तो बाहर की मैनेजमेंट कर रही है। जब काम बना, उनको गुलाम को नहीं खिलाया, वापस भेज दिया। फिर आकुब जो आया, आकुब जो ने क्या किया? क्योंकि बाबर आजम को आप बाहर करना नहीं चाहते थे, ना कोई भी नहीं चाहता था कि हम पे बात पड़े। सही है। तो आकुब जो ने क्या 4 चांद लगाई हैं, वही टीम है, वही खेल रहे हैं सारे। ठीक है, जो उस वक्त खेल रहे थे, उसने आगे इन तीनों को बाहर किया, शेन को और इसको बाबर आजम को और उसको नसीम शाह को। ठीक है, तो उसने आपको मैच जितवा दिया। ठीक है, वही कामरान गुलाम जिसको आपने घर भेज दिया था, वो उसने आगे 100 कर दिया। तो इस मीन के आपके कप्तान की यहीं से नाली जाहिर नहीं होती। ये किसी के बारे में बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कप्तान होता है लीडर, लीडर होता है परफॉर्मर। ठीक है, ये एक इनिंग्स में करते हैं, 2 इनिंग्स में नहीं करते। चलें अता भाई, मुझे ये बताएं, आज ये जो टेस्ट मैच होने जा रहा है, इस मैच में आपको क्या पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आ रहा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है? बिल्कुल, अगर इससे भी नहीं जीतना तो फिर कौन सी टीम से जीतना आपने? जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस, आप तो अमेरिका से हार जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तो यही तो सोच रहा हूँ कि आपकी कितनी डिफेंसिव अप्रोच है कि आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्पिन विकेटों पे जा रहे हैं। भाई यहाँ पे आपको अपने फास्ट बॉलर तैयार करने चाहिए थे इनके खिलाफ, ताकि जो आपके डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया उनको खिलाएं, ताकि स्पोर्टिंग विकेट बनाएं। ठीक है, ये तो आप अपनी सीटें पक्की कर रहे हैं, अपनी जॉबें पक्की कर रहे हैं कि जो हमने कर रहे हैं वो ठीक है। इससे आप क्या मुझे ये बताएं कि दूसरे मुल्कों की जो टीमें हैं वो यंगस्टर टेस्ट मैच में खिला के ग्रूम कर रहे हैं, आप कौन से यंगस्टर ग्रूम कर रहे हैं? ये तो मुझे बता दें। आपके तो सिर्फ कामरान गुलाम और ये हरेरा खिलाया, वही नजर आया ना जी। बाकी तो वो सारे वही 30 के करीब ही है ना। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था इनको अंडर-19 अंडर-17 टीमें देते, ताकि ये उनको टैलेंट पूरे मुल्क में लगाते ये कैंप, वहां से रॉ टैलेंट निकलता। क्योंकि हमारे मुल्क में जो सिस्टम है ना, वो इस तरह का हो गया कि जो ये वोटिंग सिस्टम ने जो एसोसिएशन में होती है ना, उस वजह से लड़के को अच्छा लड़का भी सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पे वोट अगर वो अगेंस्ट क्लब का है तो वो तो नहीं खेल सकता। तो उसके लिए फिर होता ये है कि आप टैलेंट हंट कम लगाएं, वो ओपन ट्रायल करें, वहां पे वो आपको जो उनके रिजेक्ट किए हुए लड़के होते हैं वहां पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो टैलेंट लाकर आपने ग्रूम करना था, वो आपके पास है नहीं, वो तरीकाकार ही नहीं है। आपने जरा एक लिमिटेड सी चीजें इंट्रोड्यूस करा दी हैं, उसी को चले ना आपके पास ग्रूम होना है। क्योंकि पाकिस्तान में मुझे तो पता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले कि पाकिस्तान में प्लेयर बनाए नहीं जाते, प्लेयर पैदा होते हैं। टेस्ट मैचेस तो जाहिर है चल ही रहा है, इसका जो भी फैसला आएगा नज़र तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। आप मुझे बाबर आजम का बताएं कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है
उसके ऊपर ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका में उन्होंने परफॉर्म किया चंद इनिंग्स में, लेकिन यहाँ पर हमने देखा पहले इनिंग्स में वो थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, फ्रस्ट्रेटेड थे, वरीड थे अबाउट के जो परफॉर्मेंस है वो क्यों ठीक नहीं हो रही। फिर उन्होंने जो अपना स्पॉन्सर है वो भी चेंज किया है, ग्रे निकल से वो सीए पर आ गए। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा क्या कहना है कि ये स्पॉन्सर या बल्ले के स्टिकर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता होता। अच्छा, रन्स तो बंदे ने करने हैं ना। जो रन्स ने 2.5 साल हो गए हैं, 100 नहीं है, 150 नहीं है। अभी आए एक मैच में 50 किया है तो आपने कहा वाह जी, वहाँ पर 2 वनडों में 50 कर दिया तो ठीक है जी। भाई ये क्या ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर को ये जेब देता है? ये तो एवरेज प्लेयरों की निशानी है। अच्छा, ये एवरेज प्लेयरों की निशानी होती है कि सॉरी 4 मैच खेलते हैं, 5 मैच खेलते हैं, फिर एक आधे में कर देते हैं। ये एवरेज प्लेयर होते हैं। जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं ना, वो अगर 8, 10, 5, 6 इनिंग्सों में फेल भी हो जाते हैं ना, तो फिर अगली 5 इनिंग्सों में इतना कर देते हैं कि पिछले भी 5 कवर कर देते हैं वो। अच्छा, तो क्या इसने ऐसा परफॉर्म किया? नहीं किया। ठीक है। इस बैट्समैन ने बाबर आजम ने तो पिछले 2.5 साल से मैं देख रहा था कि 406 रन हैं 19 इनिंग्सों में। अच्छा, ठीक है, तो ना कोई 50 है तो ना कोई 100 है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये हमारा वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास ऐसा नहीं। ठीक है, उसने रन किए, शुरू में जब रन नहीं होते तो उसको टीम से बाहर किया जाता है। ठीक है, दुनिया में जहां भी देखने वहां पे जो चाहे जुएल मियांदाद हो, चाहे जहीर अब्बास हो, ठीक है, चाहे सलीम अलग हो, चाहे तेंदुलकर हो, ब्रायन लारा हो, जब रन नहीं होते उनको बाहर कर दिया। आपके सामने मिसाल देता हूँ, रोहित शर्मा की दे देता हूँ, दूर क्या जाना है। चलें, ठीक है, उनको बाहर बैठाया कि नहीं? जी बिल्कुल, बैठा एज ए कैप्टन, एज ए कैप्टन बाहर बैठा। तो यहाँ कौन बैठाता उनको? कोई भी नहीं बिठाता। ठीक है, पिछले 4 साल से 2.5 साल से खेल ही रहा था ना। आकिब जो तो अभी आया था, उसने तो यही स्टांस लिया ना, इनको क्या रेस्ट करें आप। हाँ, ठीक है। तो बाबर के साथ टेक्निक तो उसकी बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं कि जी ये आउट ऑफ फॉर्म है। वे आउट ऑफ फॉर्म होता है, प्लेयर आते ही आउट हो जाता है, ये लोगों को पता नहीं है। 35-40 जो करता है वो सेट हो गया आउट होता है। उसका मतलब क्या, यहाँ तो आप कंसंट्रेशन लूज कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ फिर आप सेटिस्फाई होते हैं कि मेरी जगह टीम में बच गई है, मैंने इतना रन किया, अब मैं सेफ हो गया हूँ। तो 2 चीजें होती हैं, वो ये कर रहा है। ठीक है, तो रोहित शर्मा और राहुल कोहली का ये है, उन्होंने नहीं किया। विराट कोहली की अगर बात करते हैं ताबा, तो विराट कोहली तो हमने मुसलसल यहाँ पे सिर्फ 100 किया भी, जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलनी गई है। विराट कोहली की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, नो डाउट के बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो भी काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से डिक्लाइन का शिकार है। देखिए, अगर 5 टेस्ट मैच खेला है तो कहाँ पे आउट हो रहा है? वो उसी सेम एरिया में आउट हो रहा है, एक ही एंगल पे, एक उधर ही सेम एरिया में, स्लिप गली में, वहीं पे आउट हो रहा है। कोर्ट भी एंड हो रहा है या उसी एरिया में आउट हो रहा है। अब तो यहाँ तक बातें, अब तो लोगों ने मीम्स बनानी शुरू कर दी कि जो बैट का जहाँ से वो आउट हो रहा था वो जगह ही उन्होंने स्पेस छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी। उन्होंने कहा यार इधर इथो ना जो वे नहीं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। ठीक है, ये लोगों की सोच है ना। यही वो सोच थी कि जब विराट रन करता था तो उस वक्त बल्ला कहाँ से आता था? उस वक्त तो बल्ला इधर ही था ना। तो ये जब होता है कि जब आप कंसंट्रेशन लेवल लूज करते हैं ना, उस वक्त ये चीजें आपके सामने आती हैं। क्योंकि विराट जो है ना, वो कप्तानी की तरफ उसका ध्यान गया है। उन्होंने ग्रुपिंग की है बुमराह के साथ और शुभमन गिल के साथ मिलकर शर्मा के खिलाफ। ठीक है, और बुमराह भी साथ। ठीक है, तो यहाँ अगर वहाँ जब टीम में ऐसी चीज़ें आ जाए ना, ख्वाहिशमंदी हो जाए कप्तान बनने की, तो फिर आपका रिजल्ट इस तरह आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि रोहित तो स्ट्रगल कर ही रहा था, लेकिन मेन तो आता है इस पे, विराट पे, कि वो रन करता तो वहाँ इनकी जो बैटिंग लाइन वो खड़ी हो जाती है। लेकिन अब देखिए तो बीच में वही है ना, विराट कोहली है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जब वो उसने रन नहीं करता तो इंडिया टीम लेट जाती है। इंडिया टीम अपनी बॉलिंग से तो नहीं हारी, इंडिया टीम तो हारी है अपनी बैटिंग की वजह से टेस्ट मैचेस। क्योंकि आपके सारे उनके सारे जो बैटिंग है उन्होंने रन नहीं किए।
जिसकी वजह से मैच हारे हैं। ऊपर से उन्होंने अपने दूसरे बॉलिंग में बुमराह को उन्होंने मशीन की तरह इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बैग भी चली गई। और दूसरी तरफ से उनको जो सिराज था उनको स्लेजिंग से फुर्सत ही नहीं मिली, ठीक है। और विराट कोहली साहब भी इतने बड़े प्लेयर, एक्सपीरियंस है ना, साल हो गए खेलते हुए, वो बच्चे के साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो बदतमीजी कर तो रहे हैं। वो चीज़ें जो ये बुरी थी, वो आपने कभी देखा था कि क्राउड इतनी स्लेजिंग करता, क्राउड से भी स्लेजिंग की आवाज़ें आती थी, क्राउड इतना इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे। तो ये क्रिकेट के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक कि इंडिया की जो क्रिकेट है ना, वो उनकी सियासत की वजह से यही है, क्योंकि गौतम गंभीर एक पॉलिटिकल मैन है, वो कोच नहीं है। उसकी जो सोच है ना, वो पॉलिटिकल सोच है, सियासतदानों वाली सोच है। वो है सियासतदान। आपको किसी ने कहा वो कोच था? कोचिंग तो उसने अभी की है, पहले तो वो पॉलिटिक्स में था किसी पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया था भाई। अता रहमान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आपने बातें सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को उन्होंने किस तरह हाईलाइट किया, फिर जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने हाईलाइट किया कि कहाँ पर गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, जिनको हम दूर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे उन्होंने अपनी डिटेल रिमार्क्स भी दिए, अपने कमेंट्स भी दिए। और होपफुली का क्रिकेट बोर्ड और हमारे जितने भी सिलेक्टर बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो इन बातों पर भी गौर करेगी, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर भी अपना थोड़ा फोकस करेगी कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक टेस्ट क्रिकेटर एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है और उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होता है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।